अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाय 300%. चांसेस ऑफ डाइंग बाय हार्ट अटैक गोज अप बाय 200%. Peak hormone creation happens in sleep, which is why people who undersleep can't have more sex. अगर sleep correct नहीं है, doesn't matter आप nutrition पे क्या कर रहे हो और आप exercise पे क्या कर रहे हो. If you don't sleep, you will die. क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स? Sleep over it. क्यों बोलते थे sleep over it? जब हम सोने जाते हैं, ड्रीम्स में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाता है. Einstein, he got the answer of theory of relativity in his sleep. The idea to build Google came to Larry Page in his sleep. जब आप सोते हैं, तो फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप. एवरी सेकेंड ह्यूमन बीइंग्स को 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है. ब्रेन को रात को डिसाइड करना है इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है. आपके ट्रॉमा को इनएक्सेसिबल फोल्डर में डाल देता है ताकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सके. Okay, tell me 5 superfoods which helps in living longer. हमारा पॉडकास्ट जितने लोग देखते हैं उसमें से 75.6% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन एंड बेहतर से बेहतर गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस बिफोर यू स्टार्ट द शो. आज का एपिसोड मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अराउंड है. इनफैक्ट ये मेरी नहीं, इंडिया में हर तीसरे इंसान की प्रॉब्लम है. दैट इज़ स्लीपिंग पैटर्न इशू. हम लोगों की लाइफ में मोर देन 70 to 80% प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है वो सॉल्व हो सकती है अगर हमने हमारे सोने का पैटर्न सुधार दिया. तो हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है कि कैसे हम कम सोने की वजह से कैंसर एंड हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं, कैसे नींद हमें हेल्प करती है हमारे ट्रॉमास और इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में, कैसे छोटे बच्चों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज डेवलप हो गई है आज के ज़माने में, एंड कैसे कोई डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है. और हम सब की फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है, उन लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ये हिस्ट्री पता करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसको जानने के बाद हम क्या स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में एपिसोड है. हमारे आज के गेस्ट हैं प्रशांत देसाई. वो एक लॉन्जिविटी शेरपा है. उनको इतनी नॉलेज है अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दैट आई कैन लिसन टू हिम फॉर आवर्स. एंड ये आपको आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्यों ऐसा है. वो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हैं. एंजॉय द शो, यू विल लव इट. बट वेट, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हम ऐसे लोग ढूंढने में और उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत मेहनत करते हैं. एंड आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको हम एक इंसाइटफुल और बेहतर इंसान बना सकें, ताकि आप आपकी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस इनफैक्ट बहुत सारी अनकट BTS क्लिप्स के साथ स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जिस पे हम पूरा ये ऑडियो वर्जन डालते हैं. तो हमें स्पॉटिफाई पे भी जाके फॉलो कर लो. एंजॉय द शो. And I've started reading, and because of podcasts and stuff, started talking to all entrepreneurs. What's one advice, one tip young entrepreneurs हैं? सब बोल रहे हैं सो स्लीप को हमने लाइटली लिया, बहुत सारे मल्टीपल. मैं क्या है ये स्लीप को लाइटली लिया? Because we all celebrate hustle culture. 100%. कि we sleep like Prime Minister says मैं बहुत कम सोता हूँ, ये सब बोल रहे हैं मैं कम सोता हूँ. And then when you इन सब की वजह से मेरी क्यूरियोसिटी जगी and I started reading and started seeing that around the world how people from young age who are sleeping more, उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, उनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं. So I got excited. And then first rule of an entrepreneur, whatever you can't measure, you can't change. Correct. So I was like, let me start measuring. तो मेजर करने के लिए फिर मैंने ये बैंड्स वगैरह सब ट्राई करने लगा कि ऑल रिंग्स, अल्ट्रा ह्यूमन रिंग ट्राई करी, वूप ट्राई किया और फिटबिट ट्राई किया, सब लाइक स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड गॉट ऑन दिस
journey. Tracked for a year, my average sleep for a year was 4 hours 30 minutes. And I felt so bad. I was like, what are you saying? And that was the reason why I work out every day, but no change on body. Recovery zero. Like, I'm not getting fatter. It's just face fat बढ़ते आ रहा था because of stress and belly fat a little bit. But weight overall body का 1-2 kg ज़्यादा नहीं बढ़ रहा. So I'm not getting fatter, but I'm not building muscle. मैं पूरा एक्साइटेड होने के बाद भी रोज सुबह मेरी मॉर्निंग्स इतनी बेकार होती हैं, क्यों उठ नहीं पा रहा हूँ. राइट, शुगर क्रेविंग पीक पे, हर चीज शुगर 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 ही खाना है. सो इतनी सारी ये चीजें थी एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट डिसअपियर्ड व्हेन आई स्टार्टेड स्लीपिंग मोर. लाइक डिसअपियर्ड तो खैर बहुत ज्यादा बोल दिया, बट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड. मेरी टीम ने बोला कि 2 महीने में बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में चेंज दिखने लग गया. I was like, मैं पिछले 1.5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ. बट 2 महीने से I started sleeping more. मेरा वर्कआउट, मेरा वेट्स बढ़ गए हैं, मेरे वर्कआउट में स्टैमिना बढ़ गया, एंडोरेंस बढ़ गया. इतना कनेक्टेड है एंड आई वॉन्ट टू पुश मोर. माई ड्राइव हैज गॉन अप. तो पर्सनली इट जस्ट हेल्प्स. इट्स क्रेजी. इट्स जस्ट स्लीप एज एन इमेज इश्यू मैं बोलता हूँ. क्यों? We have ना अपने कंट्री में अंडर स्लीप इज सेलिब्रेटेड, राइट? हाँ, इट हैज सेलिब्रेटेड. कम टू ऑफिस एंड से मैं 4 बजे तक काम किया, यू आर गिवन अ पैट इन द बैक. यू कम एंड से मैं 10 घंटा सोया तो यू आर ब्रांडेड एज लेजी. Yeah. So in India and I think all over the world, this is the case. Image issue, right? When I go for my talks, etc., I tell people, and some of my friends who come to me for advice or colleagues who come, my only question to them is, first, forget about anything else. Can you sleep for 8 hours? Well, otherwise, there is nothing I can do with you on nutrition. I can do nothing on supplements. I can do nothing on exercise. Can you sleep for 8 hours? And trust me, most of them find it very difficult. Yeah. The question is because you think sleep is unproductive. That's how the society has built this whole culture around sleep, right? अगर आप anything living देखते हैं world में, from plants to animals to ocean life to humans, every living thing sleeps. I am a very big learner of evolution. Everything in evolution happens for a reason, right? Billions of years of evolution. Mother Nature has kept sleep constant. Right? मैं और आप तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं. Just go back 1000 years, 2000 years back. हंटर गैदरर की सोसाइटी थी, जंगल्स थे, हमारे एंसेस्टर्स. वो लोग को भी रात को 8 घंटा कोई चॉइस ही नहीं थी, सोनी पड़ती थी, बिकॉज मदर नेचर सुला देता है आपको. ये रात को जब आप सोने जाते हो, चांसेस है कोई आपको आके खा जाएगा. उस टाइम में आपके खाली 2 ही काम था. एक काम था खाना खोजना और खाना, और दूसरा था प्रोड्यूस करना, राइट? आप सोते हो तो ना आप खाना खोज रहे हो, ना आप सेक्स कर रहे हो. मदर नेचर आपको सुला रहा है. फ्रॉम यू हंटिंग द प्रे, यू आर बिकमिंग द प्रे. उसके बावजूद भी इवोल्यूशनरी सब चेंज हुआ. हमारी ब्रेन की साइज इतनी छोटी होती थी, अब इतनी बड़ी हो गई. हमारे जॉस बड़े हो गए, हमारे आर्म्स लेग सब इवॉल्व हुए. स्लीप वहीं का वहीं है. इतना बेवकूफ तो मदर नेचर नहीं है कि समथिंग दैट हम मैनकाइंड समझते हैं जो अननेसेसरीली, उसको बिलियंस ऑफ ईयर से प्रिजर्व किया है. और ऐसा प्रिजर्व किया है कि यार 16 घंटे के बाद स्लीप प्रेशर बढ़ता है और आप सो ही जाते हो. ट्राई करो 2 रात नहीं सोना. सो आपको पता है, आपके गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेंगे. समबडी हु हैज नॉट स्लेप्ट, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है. गिनीज ने ट्राई किया कि देखते हैं आदमी कितना जग सकता है. सो जब इन्होंने ये ट्राई किया, विद इन 3-4 डेज जो नहीं सोए थे, उसमें इतने मेजर मेटाबॉलिक चेंजेस आना शुरू हुए दैट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दे हैड टू स्विच ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड. Whether it was blood pressure, whether it was fasting blood glucose, everything went through the roof. Every single metabolic, ये आदमी मर जाएगा. So normally हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, सो जा, अरे I will sleep when I die. Science says if you don't sleep you will die. If you are, आपने बोला आप 4 घंटा सोते थे 1 साल का,
नॉर्मली 7 और 9 घंटे के बीच में, ऐसा कोई साइंस नहीं कि 8 ही सोना, बट 7 और 9 के बीच में इज द मिनिमम। अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाय 300%। 300%। योर चांसेस ऑफ डाइंग बाय हार्ट अटैक गोज अप बाय 200%। बट वाई? आप वूप से ट्रैक करते हो, मैं भी ट्रैक करता हूं। अब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है आपकी? आपने चेक किया है कभी? HRV भी नहीं करता। ओके, HRV नहीं, रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR, राइट? मेरी अबाउट 48 है। जब मैं सोता हूं तो मेरी हार्ट रेट 48 है, ठीक है, रात को। जब मैं उठता हूं तो ये हार्ट रेट करीबन 90, 90, 95 बीट्स पर मिनट चली जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है 45 और 90 में? कि भाई 90 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है या 45 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है। मतलब रात को हार्ट आराम कर रहा है। हार्ट अटैक तो कम होंगे ना। हार्ट इज वर्किंग लेस। बिकॉज हार्ट इज वर्किंग लेस, blood flow is lesser. So when you measure your blood pressure when you are sleeping, it is significantly lower than your normal blood pressure. If you have a normal blood pressure or lower blood pressure, lower heart rate, your heart is getting stronger, your vessels are getting stronger, obviously you will not die of a heart attack, right? So हम लोग सोते हैं, जब ये इलेक्ट्रोड्स डाले गए थे एंड हमको सुलाया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हार्वर्ड में, तो देखा कि हम लोग स्टेजेस में सोते हैं, राइट? जब हम लोग सोने जाते हैं तो हम लोग, सो जनरली स्लीप के 2 स्टेजेस होते हैं, एक बोलते हैं एनरेम स्लीप और एक बोलते हैं रेम स्लीप। एनरेम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट में हम सो रहे हैं लेकिन हमारा आईबॉल हॉरिजॉन्टली मूव करता है। सो जब हम अवेक होते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन का जो वेव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, एकदम वॉलेटाइल, बिकॉज मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, तो वेरी एक्टिव। जब आप सोते हैं, जो फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं लाइट स्लीप, तो सडनली ये वेव्स एकदम शांत हो जाते हैं, आपको सुलाते हैं। ये लाइट स्लीप का भी अपना एक महत्व है। क्यों नेचर आपको पहले लाइट स्लीप देता है फिर डीप स्लीप में डालता है? एवरी सेकेंड मैं और आप ह्यूमन बीइंग्स को 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपका अटेंशन इधर है, लेकिन मेरे कलर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पीछे का कुछ दिख रहा है। अब पर सेकेंड पूरे दिन में इतनी इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन को रात को डिसाइड करना है इसमें से राज के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन मेरे को सोचने के लिए मेरी रैम क्लियर हो जानी चाहिए ब्रेन की, अदरवाइज तो मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। सो जब हम लाइट स्लीप में होते हैं तो सारी जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, आपके ट्रॉमा को इनएक्सेसिबल फोल्डर में डाल देता है ताकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सके। ये होता है लाइट स्लीप में, ये ब्रेन का काम है आपके लिए। जैसे ही आप डीप स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में जैसे ऐसे ऐसे वेव्स दिखेंगे, एकदम ऊपर जा रहा है फिर एकदम नीचे, ऐसे सिम्फनी है, जैसे अपने ओम ओम, इट्स लाइक अ मंत्रा द ब्रेन इज चैंटिंग। बट वो क्या कर रहा है अपने ब्रेन में? आपको पता है हमारा ब्रेन 2% बॉडी वेट है, 2% ऑफ बॉडी वेट इज ब्रेन, बट ये कैलोरीज 20% ऑफ बॉडी की कंज्यूम करता है। इतना एक्टिव ऑर्गन है। आप जब सुबह वॉशरूम में जाते हो, जो निकलता है वो 80% कैलोरी है, 20% ब्रेन में। वो ब्रेन कैसे निकालता है, उसको वॉश कैसे करता है? इसको एमिलॉइड प्लाक बोलते हैं। ये एमिलॉइड प्लाक जब हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं, ब्रेन के, जैसे हमारे कोविड के टाइम में वो ट्रक्स निकलती थी ना मच्छर को मारने के लिए और मलेरिया में निकलती है, वैसे ब्रेन व्हीकल्स को भेजता है हमारे नर्व्स और न्यूरॉन्स में कि ये सारा निकालो। अल्जाइमर्स की ब्रेन जब इन्होंने कट की, अल्जाइमर पीपल कांट स्लीप, ओके, तो उनकी जब ब्रेन को कट की तो ये एमिलेट प्लाक बहुत बढ़ गया था। जैसे हार्ट अटैक होता था, आर्टरीज में जाते हैं तो आपको प्लाक दिखता है, ये ब्रेन की आर्टरीज का प्लाक। जब हम लोग डीप स्लीप में सोते हैं तो ब्रेन का काम है ये एमिलॉइड प्लाक को क्लीन करना। अगर आप नहीं सोओगे, योर चांसेस ऑफ अल्जाइमर गोज अप बाय 500%।
राइट? What are you even saying? ये तो है एनरेम की बात. फिर हम लोग आते हैं रेम स्लीप में. Okay, before that, can you explain Alzheimer सब लोगों को easy language में क्या होता है? अल्जाइमर वो बीमारी है जब, जैसे मेरी मासी को अभी हुई है, कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता है, डिमेंशिया और अल्जाइमर में. आप सोचिए, दोनों सेम है, डिमेंशिया और अल्जाइमर की अलग है? डिमेंशिया इज अ स्लाइटली एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर. Okay. अल्जाइमर में ये होता है कि आपने जो पूरे लाइफ में मेमोरीज बनाई, अब आप उसको याद ही नहीं कर पा रहे हो. मेरा बेस्ट है मेरी डॉटर्स के साथ खेलना है. जस्ट इमेजिन 80 साल का हुआ, ये सब वाइप आउट हो गए. फिर आपको शॉर्ट ब्रेक्स में कुछ याद आएगा, फिर आप भूल जाते हो. ये अल्जाइमर है. इंडिया में तो अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. यूएस में इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक एंड कैंसर. नंबर 3 इज अल्जाइमर्स. वो ऐसे ही नेचर आपको नहीं सुला रहा है 8 घंटा मेरे भाई. फिर आप जाते हैं रेम स्लीप में. रेम स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट. आपके आईबॉल्स, दिस इज द टाइम व्हेन यू ड्रीम. ड्रीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में. पुराने टाइम में जब कोई शेर ने या कोई एनिमल ने आपको काट दिया, आपके हाथ को क्रैश कर दिया, ट्रॉमा हो गया, अगर उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं आओगे तो नेक्स्ट डे आप हंट नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे भूखे रहेंगे. तुम्हें ट्रॉमा से बाहर कैसे आओ? जब हम लोग सोते और ड्रीम करते हैं तो ब्रेन इस ट्रॉमा को डील करने के लिए आपके साथ ड्रीम प्ले आउट करता है. स्लीप इज मदर नेचर्स वे ऑफ यू एंड आई टू डील विद ट्रॉमा. दैट्स वन पार्ट ऑफ स्लीप. आज हम लोग ने इतनी बात की, कभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आपके हाथ में इतने सवाल हैं, बट आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है. क्या बोलते थे आपके पेरेंट्स, टीचर? स्लीप ओवर इट. कभी सुना है क्यों बोलते थे स्लीप ओवर इट? जब हम सोने जाते हैं ड्रीम्स में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है. सब आप उठते हैं, सडनली आपके पास आंसर आ गया. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, he got the answer of theory of relativity in his sleep. Google, the idea to build Google came to Larry Page in his sleep. Frankenstein was written in sleep. ड्रीम का एक, पर आपको कभी आप ड्रीम तो हम सब करते हैं, कभी पता आप ड्रीम एक्ट आउट नहीं कर पाते हो. ड्रीम में मार रहा हूं मैं, पिक्चर देखा, कभी आप एक्चुअली मार रहे हो? जब आप रेम स्लीप में जाते हो, हमारे यहाँ की जो स्टेम है, बॉडी आपको गर्दन के नीचे पैरालाइज कर देती है. एवरी सिंगल नाइट between 2 and 4 hours you are paralytic in coma. Okay. Because the brain doesn't want the body to act out the dream. But mentally you are acting out. So you are dealing with whatever is troubling you or whatever creativity. So creativity, memory enhancement happens in REM sleep. While you're dreaming. अगर स्लीप करेक्ट नहीं है या स्लीप को मैंने फाउंडेशनली सॉल्व नहीं किया, इट डजंट मैटर आप न्यूट्रिशन पे क्या कर रहे हो, डजंट मैटर आप एक्सरसाइज पे क्या कर रहे हो, इट विल कम एंड बाइट यू बैक. कभी आपने सोचा आप बहुत ज्यादा जब पुश करते हो, आपने खुद ने बोला राइट, अपन को क्यों क्रेविंग वाले फूड ही खाने का मन करता है, शुगरी फूड, सॉल्टी फूड, चिप्स, कोला, तब ऐसा क्यों नहीं लगता है चलो यार एक रोटी सब्जी खाई जाए? जब कम सोता हूं तब नहीं लगता है रोटी सब्जी खाने का. बिकॉज जब आप कम सोते हो, द ब्रेन इज नॉट गेटिंग टाइम टू फंक्शन. सो ब्रेन इज सर्चिंग फॉर दैट नेक्स्ट डोपामिन हिट. वो रोटी सब्जी से नहीं मिलता है, वो अपने को पैलेटेबल, हाईली पैलेटेबल फूड से होता है. दूसरा पॉइंट, जब अपन कम सोते हैं, सो ओके, स्लीप का जब हम लोग साइकिल में सोते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हार्मोन के ऊपर इंपैक्ट करता है. हमारे सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विमेन के है. पीक हार्मोन क्रिएशन हैपेंस इन स्लीप. सो इफ यू आर अंडर स्लीपिंग, व्हाई डू यू बिकम ओबीस और व्हाई योर चांसेस ऑफ getting overweight are higher? Because the hormones that have to play the role, hormones are not getting generated.
So, अगर मेरा एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, आपके केस में टेस्टोस्टेरोन कम डेवलप हुआ, तो मसल कहां से बनेगा भाई? क्योंकि पीक टेस्टोस्टेरोन, which is why people who undersleep can't have more sex. मेरा तो जो व्हीकल है वही नहीं है. लास्ट चीज स्लीप क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइमिंग ऑफ द स्लीप. ओके. टाइमिंग का क्या महत्व है? नॉट द नंबर ऑफ आवर्स. टाइमिंग क्या है कि हम लोग सबका स्लीप का क्रोनोटाइप अलग है. ऐसे तो बहुत सारे लार्जली 3 क्रोनोटाइप है. एक मॉर्निंग पर्सन होता है, एक इवनिंग पर्सन होता है, और एक जिसको हम लोग इन बिटवीन बोलते हैं. जो मॉर्निंग पर्सन होता है वो 8 बजे रात को सोना प्रेफर करेगा. जो इवनिंग पर्सन है वो रात को 12 बजे करेगा, और इन बिटवीन है वो लगभग 10 बजे करेगा. इवनिंग पर्सन रात को 12 बजे सो जाएगा. रात को 12 बजे उसका एडेनोसिन हाई होगा, वो 12 के आसपास उसको नींद आना शुरू होगी. 12, 2, 3 तक. 12, 1, 2 वट एवर, राइट. मॉर्निंग पर्सन को 8 और 9 के बीच में आना शुरू होगी. सो 2-3 घंटे का शिफ्ट होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इन बिटवीन टू दिस. ये जेनेटिक है. हमारे बॉडी के अंदर में 9 जीन्स है जो डिसाइड करता है राज मॉर्निंग है, इवनिंग है या इन बिटवीन है. ओके. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक स्टडी की थी, ट्राई की, 11 फैक्टर थे, बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना. इंपॉर्टेंट है जानना कि आप मॉर्निंग है, इवनिंग है या इन बिटवीन है. ये कैसे जान सकते हैं? बहुत सिंपल है. देयर इज अ मॉर्निंग इवनिंग क्वेश्चन है, MEQ करके कोई भी गूगल करेगा आ जाएगा. 19 क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं. कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, अगर आपको 2 घंटा ज़्यादा सोना पड़ेगा तो आप स्ट्रेस लोगे. उसके 19 सिंपल क्वेश्चन के आंसर है, वो दोगे, आपको बता देगा मॉर्निंग टाइप है कि इवनिंग टाइप है. ओके. प्रॉब्लम यहाँ होता है, अगर प्रशांत देसाई फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग है और मैं अगर इवनिंग की तरह सोने जाता हूँ विच इज नॉट एज पर माई क्रोनोटाइप, देन आई हैव अ प्रॉब्लम. एंड वाइस वर्सा. जब इन्होंने रैंडमाइज स्टडी की थी, आदमियों से एक क्वेश्चन निकाला, इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. 1/3 मॉर्निंग, 1/3 इन बिटवीन, 1/3 इवनिंग. यू नीड टू स्लीप एज पर योर क्रोनोटाइप. दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी स्लीप. और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत झगड़े होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में. टीनेजर्स डोंट वांट टू स्लीप एट 10, पेरेंट्स वांट देम टू स्लीप एट 10. पेरेंट्स आर रॉन्ग, किड्स आर राइट. क्यों? जब अपन बॉर्न होते हैं, इन्फेंट कितने घंटे सोता है? 14, 16, 18, बेचारा सोता ही रहता है, राइट. तब क्यों आपका पेरेंट टीनेज को नहीं बोलता है 18 घंटा सो? क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम विद अवर बर्थ कीप्स शिफ्टिंग. सो प्री प्यूबर्टी किड्स विल स्लीप मोर, 10 आवर्स 12 आवर्स तो आराम से सोएंगे. जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाती है. As somebody who is teen till the age of 30-35, your circadian rhythm has shifted. You will not be able to sleep at the same time as I at 52 will be able to sleep. Because nature has shifted your circadian rhythm, where it's evolutionary, because kids more active, whatever, right? मेरी डॉटर 20 साल की है, मेरी वाइफ ऑलवेज शाउट करेगी कि 10 बज गए सो जाओ. रॉन्ग. She should sleep as per her circadian rhythm at 12-1 whenever she is comfortable. Important message to my daughter is, if you sleep at 1, please don't wake up before 9. So मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि तू मेरी बेटी को बोल रही हो ना 10 बजे सोने का, कल से 1 वीक के लिए तुम 1 बजे सोओगे रात को. जितना डिफिकल्ट मेरे लिए है रात को 1 बजे सोना, उतना ही डिफिकल्ट है टीनेजर के लिए 10 बजे या 8 बजे सोना. जिस दिन ये हम समझ जाएंगे, वी विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, बिकॉज उनकी पीक प्रोडक्टिविटी रात को होती है. हमको तो सोना है. ये बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप है. जैसे आप 35 को क्रॉस करोगे, अगेन आपकी सर्केडियन रिदम शिफ्ट. अब मैं चाहूं तो भी मैं 12 बजे तक नहीं जग सकता. तो स्लीप में इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग का इंपॉर्टेंट महत्व है. ओके. मेरे जो फ्रेंड्स कभी जिनको प्रॉब्लम है 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, मैं उनको बोलता हूँ तो सो मत अभी. द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज वन डे पुश योर सेल्फ. 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा मैं काम करूंगा, सोऊंगा नहीं. एडोनिसिन इतना बढ़ेगा कि एक बार आपको सुला देगा.
जापान में ये स्टडी हुई थी। तो बच्चे ये नहीं सो पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्लीप प्रेशर बिल्ड करने दिया। पहले दिन 11.5 घंटा सोए, दूसरे दिन 10:30, तीसरे दिन 9:30, चौथे दिन 8, चौथे दिन से लेकर 15 दिन 8 ही घंटा सोए, क्योंकि आपने स्लीप प्रेशर आस्ते आस्ते कम कर दिया। तो अब काम है और आपको करना है, कर लो। मेरा खाली एक ही मैसेज होता है कि यार अल्टीमेटली हम लोग सब प्रायोरिटी एनिमल्स है, राइट? अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है और अगर आप इस तरह से सो रहे हो, वन थिंग इज वेरी क्लियर, एज ऑफ नाउ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ। चाहे आप कितना क्लीन खा रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, जब तक आपका स्लीप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, इट विल नॉट गिव यू द डिजायर्ड बेनिफिट्स। सो क्वेश्चन ऑन दिस, इन सब में बीच में हम बात कर रहे थे हार्मोन्स लेवल की, सेक्स लेवल की, ब्रेन डेवलपमेंट की, फैट लॉस की, बहुत सारी हमने बातें करी, राइट? Are you saying I'm just picking parts of it, okay? क्या आप ये बोल रहे हो कि मोस्टली लोग ओबेसिटी के शिकार बन रहे हैं या फैट हो रहे हैं बिकॉज वो सो ढंग से नहीं रहे? बहुत बड़ा रीजन है, खाली एक रीजन तो नहीं हो सकता। ऐसी हमारी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ऐसी है कि हम लोग को चाहिए मैं हेल्थ को इतना सिंप्लीफाई कर लूँ कि फिर मैं खाली सोने पे करूँ और फिर मैं मोटा नहीं हूँ। नहीं, इट इज मल्टीपल बट इट हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। क्यों डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मतलब कितना? मेजर नहीं हुआ है क्योंकि सपोज राज ने 4 किलो फैट ऐड किया, अब वो 4 किलो फैट के बिहाइंड में अंडर स्लीप कितना था, न्यूट्रिशन कितना था, इनएक्टिविटी कितनी थी, मैं नहीं मेजर कर सकता हूँ, राइट? तो साइंस के पास उसका आंसर नहीं है। ये आंसर है रैंडमाइज ट्रायल्स में कि यार 2 जन की सेम एक्सरसाइज रूटीन थी, सेम न्यूट्रिशन था, एक सो ज्यादा रहा था, एक कम सो रहा था, जो कम सो रहा था वो ज्यादा मोटा हुआ। ये साइंस ने किया है। बट क्यों होता है? बिकॉज जब आप कम सोते हैं, अब एक एक्सपेरिमेंट करना, आप, मैं तो ये पहनता हूं तो मैं ब्लड ग्लूकोज से करता हूं। अगर आप 6 घंटा सोओगे और आप 8 घंटा सोओगे, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं मिला वो ग्लूकोज को क्लियर करने के लिए, राइट? तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जब आप कम सोते हो तो बढ़ जाता है। जब आप कम सोते हो आपका फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ता है। इट बहुत सिंपल है, इट इज इम्पैक्टिंग समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। यू आर बीइंग मेड इंसुलिन रेजिस्टेंट। इट हैज ऑल्सो बीन लिंक्ड कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जब आपको कोई भी वुंड लगती है तो यहाँ फूल जाता है, राइट? आपका फूल क्यों जाता है? मगर इन्फ्लेमेशन आ गया। इन्फ्लेमेशन मतलब कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बॉडी ने सोल्जर्स को भेजे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है। कभी आप देखेंगे जब कोविड के अगर आप डेटा देखेंगे, 85% पीपल हु डाइड हैड वेरी लो इम्यूनिटी। बॉडी डिड नॉट हैव इनफ बी सेल्स एंड टी सेल्स टू फाइट द पैथोजन। Whereas youngsters में डेथ नहीं हुई। क्यों? एल्डर पीपल, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर योर इम्यूनिटी कम्स डाउन। इम्यूनिटी इज बॉडीज एबिलिटी टू डील विद आउटसाइड एजेंट्स। जब सोते हैं ये आपकी पूरी इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरऑल करता है, तो नए बी सेल्स बनते हैं, नए टी सेल्स बनते हैं। लेकिन जब आप नहीं सोओगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जो कम सोते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ये तो फैक्ट है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है। हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन। So true. That is, I'm just cutting you here, but that is so true. So I did the testing recently, brain satiety level. तो मेरे brain, because मैं कम सोता था, इसकी वजह से ओवरऑल मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतना एक्सप्लोर हो चुका है कि मैं जब खाता हूँ तो मेरे ब्रेन को ज़्यादा टाइम में पता ही नहीं चलता है कि मैं फुल हो गया हूँ। दैट्स सटाइटी लेवल, राइट? तो मेरा स्कोर इज़ मतलब -5, दैट इज़ जो टेस्ट था उसमें, दैट इज़ वेरी पुअर। कि मैं खाता हूँ थोड़ी देर में, फिर मुझे 1 घंटे फिर भूख लग जाती। दो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, मैं फुल हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन को कॉन्स्टेंट लग रहा है कि मुझे और चाहिए, और मैं खाते ही जाता हूँ। अगर आप वो टेस्ट को डबल क्लिक करेंगे और या पढ़ेंगे प्रॉपरली तो दे वुड हैव मेजर्ड आपका लेप्टिन लेवल्स एंड आपके ग्रेलिन लेवल्स। सो ये हमारे 2 हार्मोन्स है जो हमारी हंगर और सेटिएटी। ग्रेलिन इज अ हंगर हार्मोन,
लेप्टिन इज अ सेटिएटी हार्मोन्स. जब ग्रेलिन लेवल बढ़ती है आपको इट इंडिकेट्स भूख लगी है. दूसरा आप क्या करते हो जब आपको भूख लगती है, मेरे को पैलेटेबल फूड्स चाहिए, तो आप पैलेटेबल फूड्स क्या होता है? पैलेटेबल मतलब चिप्स हो गया, जो हाई वेलोसिटी चिप्स फटाफट खा सकता हूँ, जूस पी सकता हूँ, कोक पी सकता हूँ. दे आर ऑल पैलेटेबल. प्रोसेस फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड को इज अ बेटर डेफिनेशन. अगेन उसमें वही होता है, ग्लूकोज स्पाइक एंड क्रैश. जब मैंने एक पैकेट चिप्स खाया या एक कोक पी ली तो एक हाई तो मिला, शुगर हाई. नाउ व्हाट हैपेंस इज आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम ऊपर चला गया. ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है इज केओस फॉर योर बॉडी. विल कम टू दैट इन अ मिनट. स्लीप के बाद उस पर बात करेंगे. नाउ बॉडी ने इंसुलिन बनाया ये सारा ब्लड ग्लूकोज को निकालने के लिए, बिकॉज अगर ये ब्लड ग्लूकोज आपके सर्कुलेशन में रहा देन तो केओस. तो फट से वो निकाले. आप यंग हो तो और इंसुलिन आ रहा है, जूम करके क्रैश हो गया. क्रैश होने का मतलब वापिस भूख लगी है. तो जब आप शुगरी फूड्स खाते हैं, बच्चों में क्यों होता है, एक शुगर हाई आता है फिर क्रैश होता है. एग्जैक्टली द सेम रीजन. वी हैव टू अवॉइड शुगर, जिसको हम लोग रोलर कोस्टर बोलते हैं. आई एम ऑन 2 मील्स ए डे. मैं 2 बार खाता हूँ. 2 बजे खाता हूँ, 8 बजे खाता हूँ. तो मैंने एक बार खाया, मेरा शुगर बढ़ा, अब मैं सीधा 8 बजे. मेरे को 2 रोलर कोस्टर चाहिए. आज के दिन में ऑन एवरेज इंडियन को 8 रोलर कोस्टर होता है. Which is bad. It's not bad. Then it is pathetic. तो ये जो ग्लूकोज बढ़े जा रहा है, जब ये क्रैश हो रहा है तो कहीं तो जा रहा है ये ग्लूकोज. ये अल्टीमेटली आपके फैट सेल्स में ही जा रहा है अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो. हमारे फैट की एक कैपेसिटी है. फैट को आप समझ लो एक बाथ टब की तरह. सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, राइट. सबसे पहले हमारे बॉडी में फैट जरूरी है. इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर द बॉडी. तो पहले ये फैट सेल्स में डालते जाता है. तो जब तक ये स्किन के ऊपर का फैट है, आई एम ओके. इट डजंट कॉज एनी हैवॉक. यू मे लुक फैट बट मेटाबॉलिकली यू आर स्टिल हेल्दी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट या अब क्या, ये सबकी बाथटब की कैपेसिटी अलग होती है. पतले की एकदम कम होती है. आपके वो न्यूट्रिशन कोच आए थे, वो पतले, तो उनकी बाथटब की कैपेसिटी, मैं थोड़ा मेरी बड़ी है, मोटे की और बड़ी होगी. तो सबकी बाथटब की कैपेसिटी अलग है. तो 2 चीज पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी बाथटब की कैपेसिटी और कितना पानी चालू किया है. पानी चालू करना तो आपके हाथ में है. कोक, बिस्किट, पिज्जा, ब्रेड, व्हाटएवर, राइट. अगर आपका बाथटब छोटा है तो आपके फैट सेल भर गए, फिर पानी ओवरफ्लो शुरू होना, तो आपके फैट सेल स्टार्ट लीकिंग फैट. जब ये फैट लीक करता है तो ये आपके ऑर्गन्स के पास जाता है. सबसे पहला लिवर के ऑर्गन्स में जाएगा, फिर मसल में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर पैंक्रियाज में जाएगा. इसको हम लोग विसरल एडिपोसिटी बोलते हैं. फैट लीकेज इज अ बिग इश्यू बिकॉज योर ऑर्गन्स आर गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर. फैट हैज कवर्ड देम. अब आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. एल्कोहलिक को लिवर डिजीज क्यों होता है? अल्कोहल में इथेनॉल होता है. इथेनॉल इज मेटाबोलाइज्ड बाय योर लिवर. योर स्टमक कांट मेटाबोलाइज इट. ठीक है. मेथनॉल अपने लिवर में गए, वही चीज हुआ. एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक, कितना लिवर फैट बन गया. तो इसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं. और पियो इसका सेकेंड स्टेज हो जाता है नैश. उसका थर्ड स्टेज होता है लिवर सिरोसिस. उसके बाद आपको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए. 1980s तक एवरीथिंग वाज गुड. 1980s में दे स्टार्टेड सडनली सीइंग ये जो नॉन अल्कोहलिक लिवर है ना, ये किड्स में देखा गया. नॉन अल्कोहलिक जो लिवर फैट है, लिवर फैट तो लिवर फैट है, ये पहले खाली अल्कोहलिक्स में दिखता था. 80s के बाद बच्चों में देखा गया है जो कभी नहीं पीते उनके बाद भी. सर बच्चा दारू कहां से पी रहा है, लेकिन लिवर फैट है. एक यूनिक डिस्कवरी हुई कि यार बच्चों को इन डिजीज को इन्होंने नाम दिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. इट्स ओनली लार्जली सीन इन किड्स हु डोंट ड्रिंक. I have non-alcoholic fatty liver and I don't drink. Why? तो इसको डिकोड करते हैं अब आपके सामने. तो चलिए मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. एवरी टाइम यू विल ईट फ्रक्टोज विच इज शुगर इन वॉट एवर फॉर्म, वेदर इट इज फ्रूट जूस. इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रूट जूस इज बैड, फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी.
because that is a liquid fructose. It will immediately get absorbed. And फिर उसके पास चॉइस ही नहीं है, लीवर के पास चॉइस ही नहीं है, उसको कन्वर्ट ही करना है फैट में. इसलिए किड्स में दिखने लगा. क्या खाते हैं किड्स ब्रेकफास्ट में? टोस्ट, शुगर, कॉर्नफ्लेक्स, शुगर, फ्रूट जूस, शुगर. तो ये सब किड्स में भी वही कन्वर्ट हो रहा है. Wow. Because I used to eat a lot of junk food. And every morning I would drink orange juice. The first thing in morning I would do is orange juice. For years. And that's the reason for fatty liver. और मैं बहुत हार्श हूँ. मेरे को बहुत जन पूछते हैं, अरे मेरी ग्रैंड मॉम चीनी खाती थी. ओके, सिलेक्टिवली ग्रैंड मॉम को मत ले यार. कितना चीनी खाती थी ग्रैंड मॉम? सुबह चाय में तेरी तरह टोस्ट खाती थी, फ्रूट जूस पीती थी. उस टाइम में 1700s शुगर और ये जो अपने डिजीज की बात करें, और ओनली सीन इन सुपर रिच पीपल इंक्लूडिंग पोप्स एंड किंग्स, बिकॉज वो लोग ही शुगर अफोर्ड कर पाते थे. शुगर वॉज स्केर्स, वेरी एक्सपेंसिव. इन 1900 this became a disease of the masses as sugar prices came down. Some statistics. 1940, 1 out of 400 people had diabetes. 1940, 1 out of 4 people had diabetes. 400 people. 400, okay. 1970, 1 out of 40. Today, 1 out of 3. What are you saying? 1 out of 3 people have diabetes. In India. India has 400 million pre and diabetics. This is as per the ICMR report of June 2023. And these are in people who get them tested. So many were probably pre-diabetic, not even getting tested. मैं सिंगापुर था. हमारी Everstone is headquartered in Singapore, right? And I like to learn. So आपने ब्लू जोन्स का नाम सुना होगा, राइट? डैन ब्यूटनर का काम. ही आइडेंटिफाइड 6 zones in the world where which has the highest number of centenarians. मतलब people who live more than 100 years. अच्छा. तो ये सब जगह गया. सार्डिना हुआ, ग्रीस में हुआ, इटली में हुआ, जापान में ओकिनावा हुआ, and started understanding these communities. He's a very famous net geo documentary on blue zones. Netflix पे भी अभी आ गई थी. And started taking out भाई इसमें commonality है, and सब में commonality निकली. The latest blue zone to be added was Singapore, right? Singapore has the highest life expectancy today, 85 years. India is at 69 years. मैं सिंगापुर में था तो उसके ऊपर और थोड़ा स्टडी करने की ट्राई की. तो मैं सिंगापुर में गया यार, हर एक जगह इंक्लूडिंग स्टारबक्स, वहाँ पर हर एक ड्रिंक के नीचे ABCD कुछ लिखा हुआ है, एंड न्यूट्री लेबल. तो क्यूरियोसिटी, तो और थोड़ा स्टडी किया. सो सिंगापुर टुडे हैज 4 lakh diabetic people. They feel that by 2050 they will have 1 million diabetic. Why is this a problem for them? When they looked at medical records, 70% of people who had kidney failure were diabetics. Okay. 50% people who died of heart attack and stroke were diabetic. 90% people who had a lower limb amputation were diabetic. They realized that diabetes has a disproportionate impact on lifespan and on health span both. And iska culprit liquid sugar. So they declared a war on liquid sugar. So आज सिंगापुर में आप कहीं भी जाओगे, so they have branded this A, B, C and D category depending on how much is the liquid sugar. They first started with packaged drink. Now every single coffee shop also has to disclose, right? If you are C and D, which is more than 5% and more than 10% sugar, then it has to come on the front of the label. It can't be behind the label. If you are D, you can't advertise. मैं स्टारबक्स में जाके मैंने देखा, every single drink was either a C or a D. The only drink which had A was black coffee. अपना तो आदत है, पूछो
So Everstone runs Subway in India. So Subway के through Connect निकला Starbucks. One of the more famous drinks in India, Java chip Frappuccino. A tall Java chip Frappuccino has 59 grams of sugar. Okay? Which is 15 teaspoons of sugar. 15 चम्मच एक जावा चिप फ्रैपेचिनो में, एक कॉफी के ग्लास में. मैंने वहां की कोक और हमारी कोक कंपेयर की. सेम कोक सब जगह बना रही है. सिंगापुर में वो जो कोक का कैन बेचते हैं उसमें 11 ग्राम शुगर है. इंडिया में जो बेचते हैं उसमें 29 ग्राम शुगर है. 2.3 times more sugar in India. But if it's a thing, why not they do it around the world? हर कंट्री में 11 ग्राम क्यों नहीं बेचते? क्यों करेंगे? क्यों? जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा एडिक्टिव. मैं आपके पास 15 ग्राम चीनी रखता हूँ, 15 चम्मच चीनी रखता हूँ और जावा चिप फ्रैपेचिनो रखता हूँ. दोनों चीनी है, अब क्या लोगे? फ्रैपेचिनो. Sugar in itself is not addictive. When sugar is put in substances, it becomes addictive. कोक क्यों करेगा ना भाई? Okay, talking about diabetes, I have more questions on this. One of my big problems, जब मैंने actually इतनी रिसर्च करने के बाद फिर ये चेक करने का कि साल भर में 4 घंटे सो रहा हूँ, सब किया, ऑल दैट, जिस दिन में ज़्यादा सो रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दैट असाइड, मेरा बिग चेंज कि मैं अब सोऊंगा ज़्यादा, खुद की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, वॉज आई रेड ए रिसर्च कि जो लोग कम सोते हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. करेक्ट. इज दैट ट्रू? 100%. तो कम सोने से डायबिटीज हो सकती है, कम सोने से कैंसर हो सकता है. कम सोने से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Compared to a person who's sleeping 8 hours versus a guy who's sleeping 6 hours, the guy who's sleeping 6 hours will have 3 times more chances of becoming diabetic faster than a guy who's here. And जिनको डायबिटीज ऑलरेडी, अगर वो कम सो रहे हैं तो सोने पे सोगा, जल्दी मरेंगे और क्या. डायबिटीज इट्स नॉट अ कंडीशन, ये समझना जरूरी है. वो डिसीज है. इट इज द लास्ट स्टॉप. ओके, लेट्स टेक अ स्टेप बैक. व्हाट आर द 4 बिग किलर्स इन द वर्ल्ड? नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 रेस्पिरेटरी डिजीज, नंबर 3 कैंसर, नंबर 4 अल्जाइमर. राइट? डायबिटीज इज द लास्ट स्टॉप. उसके बाद ये ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाती है और एक्सीलरेटर इज फुल स्पीड. योर चॉइस वेदर योर नेक्स्ट स्टेशन इज गोइंग टू बी हार्ट अटैक, वेदर इट्स गोइंग टू बी स्ट्रोक, वेदर इट्स गोइंग टू बी कैंसर, वेदर इट्स गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी और अल्जाइमर. अल्जाइमर इज टुडे कॉल्ड टाइप 3 डायबिटीज. अभी आपने बहुत सुना होगा 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, 40 साल की उम्र में 18 साल में आ गया हार्ट अटैक. ओके, सो नाउ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. यू मस्ट नो क्या होता है. एथेरोस्क्लेरोसिस इज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. व्हाटएवर इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर ब्रेन, जो यही वेसल फिर ऊपर ब्रेन में देती है. स्ट्रोक इज नथिंग बट द क्लॉट इन द ब्रेन, क्लॉट इन द हार्ट इज हार्ट अटैक. वेरी सिंपल रिडक्टिव explanation, right? Stroke is clot in the brain? In the vessels of the brain. This is in the vessels of the heart. Okay. Mechanism is the same. Okay. उसको nomenclature wise stroke बोलते हैं, इसको ischemia बोलते हैं या heart attack. Got it. वियतनाम से जब सोल्जर्स वापस आ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 से, यूएस में जब सोल्जर्स टीनेज गाइज वर किल्ड, राइट, उनका ऑटोप्सी किया गया. उसके ऑटोप्सी में ऑलरेडी इन्होंने प्लाक फॉर्मेशन देखा. जो वर्ल्ड वॉर से वापस आ रहे थे. हार्ट का जो डिसीज है जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये आपके टीन्स में शुरू हो जाता है. मेरी डॉक्टर को भी आज 20 साल की है, मैं अंदर में कैल्शियम सीटी स्कैन करूंगा या सीटी एंजियो करूंगा, प्लाक बिल्डअप हो शुरू हो गया. हम लोग सब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको डेकेड्स लगते हैं टू मैनिफेस्ट. 20, 30, 40, 50, 60 साल लगते हैं टू कंपाउंडिंग, राइट. 7% of the death in 15 to 24
is because of heart attacks. 93% is for accidents and उस एज में और कुछ नहीं होता, बट 7% इससे मरते हैं. बट क्यों मरते, कैसे मरते? अगर ये 50 साल एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें और एक बट अगर ये इतने टाइम से डेकेड लगते हैं अगर उसको बनने में, तो 18 साल में कैसे हो गया? 2 रीजन. अगर मैंने बहुत ज्यादा बॉडी को डैमेज किया तो. दूसरा एक हमारा जेनेटिक म्यूटेशन है जिससे आपका एक, जैसे एपो बी पार्टिकल है, एपो ए है, वैसे एक एलपी लिटिल ए आता है, लिपोप्रोटीन स्मॉल ए. ओके. वो जेनेटिक होता है. That lipoprotein genetic LP little a also causes atherosclerosis. So some of these deaths, most of these deaths are because of LP little a. Genetically, there is some element of genetic, majority is genetic, little bit of that is lifestyle. 25 to 34 की एज में जाते हैं, that 7% becomes 15%. ठीक है. हार्ट अटैक. 35 के ऊपर आप जाते हैं, it goes to 30%. Right? So first thing is, it is not a disease that suddenly shows up in your 60s or 50s or 70s. It is a process that has started early on, right? It takes decades to manifest. It is completely a lifestyle disease unless you have LP little a, जिसकी भी जेनेटिक टेस्टिंग एक ही बार करानी पड़ती है. वो एपोबी के साथ इसकी भी टेस्टिंग होती है. The problem with heart attack is, because of the data, we start looking at heart disease as a disease of later years. We don't realize that it is something that needs to be looked upon today. Because if I know today, I will start working on it today. No, the best time to repair the roof is when the sun is shining. Yeah. But ये तो पता ही नहीं है धूप है कि बाव है, तो देखा ही नहीं हूं, मैं तो विंडो के बाहर ही नहीं झाँक रहा हूं. Right? That narrative needs to change. You need to measure. तीसरा है यार, as you're in any disease in the world, your सबसे biggest risk is age. That you have to understand. I have a higher all-cause mortality to you because I am 52. I have to understand that. So if at 52 I have to do something, I have to do more than you. You have to understand that you can't start saving for retirement at the age of 60. You will create incredible wealth when you start investing at 25. It's the same with wealth. Today's habits will give you exceptional returns as you move forward. But our medical world only looks at a 5-year, 10-year risk. At 35, your 10-year risk of dying from a heart attack is negligible. मैं फिर measure ही क्यों करूं? But if heart attack takes 30-40 years to develop, I want to assess your next 30-year risk today. That is a problem with what I call medicine 2.0 today. I will wait for the symptom to happen. क्या यूनिक हमारी मेडिकल सिस्टम है ना. आपने ब्लड रिपोर्ट कराया ब्लड ग्लूकोज के लिए, आपका ब्लड ग्लूकोज हेमोग्लोबिन H1BC आया 6.5, नॉर्मल दिखेगा. At 6.6 you are diabetic. I have to take precaution when you are at 5.7, not when you are at 6.5. But हमारा सिस्टम है ना. आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब कोई प्रॉब्लम हो. डॉक्टर भी वही करता है, सिम्पटम को ट्रीट करो. तो और एक स्टेटिस्टिक देता हूं. लास्ट पिछले 70-80 साल में अवर लाइफ स्पैन इन इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड. 35 साल से 70 साल तक पहुंच गए. रिमार्केबल अचीवमेंट. अ लॉट ऑफ दिस हैज टू डू विद 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स. ठीक है. जैसे इन्फेक्शंस कम हो गए, डेथ्स कम हो गए, बिकॉज तब मरते थे इन्फेक्शन या इंजरी से. राइट. सैनिटाइजेशन आ गया, लाइफ स्पैन इंक्रीज्ड. ऑल्सो मेडिकल डिड अ लॉट ऑफ वर्क. दवाइयां बनी, सर्जरीज आई, हॉस्पिटल्स बनी. इफ आई टेक आउट ऑल दिस, राइट, कि भाई अगर सपोज आज भी आदमी इन्फेक्शन से मरता, अगर मैं इन्फेक्शन वाले जो डेथ्स पहले होते थे उसको इसको रिस्क एडजस्ट करूं, there has been no increase in lifespan. 1 in 800 people died 100 years back, 1 in 800 people died today. The problem is, today, उस टाइम में डायबिटीज नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था, स्ट्रोक नहीं था, कैंसर नहीं था, इन्फेक्शंस थे. आज ये सब था. These are all diseases of civilization. Unlike cancer, for which we know very little despite spending over $500 billion on cancer, luckily on atherosclerosis or heart attack we know almost everything. How it starts, what causes it, what accelerates it. It is completely in your control. I told you, right, I lost my father to a heart ailment at 37.
I lost my closest friend, my brother, at the age of 35. Both because of heart issues. I want to live longer for my daughters. मेरे पास चॉइस ही नहीं था इस डिजीज को घोल के पी जाना, क्योंकि आई स्टिल नो आई विल डाई ऑफ हार्ट डिजीज. माई रिस्क इज हाइस्ट फॉर हार्ट. बट आई डोंट वांट टू डाई एट 65. आई वांट टू डाई एट 85 or 90. I will have to do more work today. Which is why first thing I tell all my friends को मैंने कराया, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को, आपको भी बोल रहा हूँ करना, आपके लिसनर्स को भी बोलता हूँ. Take your biggest weapon is knowing your family medical history. Go one level up. Father, mother, siblings of father, siblings of mother. How did they die? If they are in that age, go one level further. Grandfather from father side, grandparents from father side, grandmothers, and if they have siblings, and if you can, how did they die? If you see trends of a particular disease, you know for that disease you are at higher risk, you will have to do more work. It should be your starting point. अपने घर में क्या है वो तो पता चले. मेरे को पता चले कि मेरे फैमिली में मेरे सबसे एल्डेस्ट कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ जस्ट क्वेश्चन फोन करके पूछने का है. मैं बताता हूँ मेरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा. माय फादर इज डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंट, या ठीक है, तो उनको दोनों टाइम इंजेक्शंस लगती है. माय ग्रैंड मदर डायबिटिक, माय बुआ डायबिटिक, माय अंकल डायबिटिक, ना माय मॉम प्री डायबिटिक. एंड आई वाज लाइक सबको डायबिटीज़ हो रहा है. मैं गया मेरे डैड के साथ उनके डायबिटीज़ है डॉक्टर के पास. उन्होंने बहुत जोकिंगली बचपन, अरे मैं क्या सैंडविच खाते जा रहा था, छोटा ही था, बड़े जोकिंगली बोल दिया कि ये सब मत खाओ, तुमको तो डायबिटीज़ होनी ही है, डिले कर दो कम से कम. बट लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा सेइंग तुम्हें होनी है, तुम दूर हो जाता है. ओके, दिस इज डायबिटीज़ का. देन my mother's mother, my nani, died out of breast cancer. Okay. My mom's father died out of heart attack. So everything started. ये सब जब ये मेडिकल हिस्ट्रीज और जब मैं मेडिसिन और इन सब के बारे में, हेल्थ के बारे में जब पढ़ने लगा और समझने लगा, ये सारी चीज़ें जो बहुत पता थी, बहुत कैजुअली, कभी ध्यान भी नहीं, ये हॉन्ट करने लग गई. क्योंकि वो डॉक्टर का स्टेटमेंट, घर में हिस्ट्री, सबके कुछ ना कुछ, ऑल ऑफ दैट. एवरीबडी हैज़ ब्लड प्रेशर, एवरीबडी इज़ डायबिटिक. तो इतने सारा वो इश्यूज ऐसे डर लग लगे कि ओके वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि अब जैसे सबका आपने बता दिया घर में कि सबसे पूछो किसकी डेथ कैसे हुई है या घर में फैमिली हिस्ट्री क्या है. तो जैसे पकड़ लेते हैं, अगर 1 out of 3 लोग डायबिटिक हैं, तो मोस्टली हम अज्यूमिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी देख रहे होंगे उन सबके आसपास कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या हार्ट हेल्थ की एवरी थर्ड पर्सन उनको होगी. तो अब अगर मुझे पता चल गई कि अब मेरे घर में डायबिटीज़ का ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना चाहिए? द बेस्ट न्यूज़ एंड द ग्रेटेस्ट न्यूज़ इज दैट इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल. राइट, डायबिटीज़ इज रिवर्सिबल. ओके, डायबिटीज़ रिवर्सिबल कैसे? इंजेक्शन वाली भी? 2 चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगेन एज आई सेड, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर एज. Right, if you are in a certain part of an age, then it is not reversible. At your age, easily reversible. Right? जैसे? So you have 2 things you will need to do. Which age? Sorry, which is it like? 30, 35, 40, easily reversible. I think even at my age, I can reverse it. Right? Okay. So post, you're saying 55, 60 is difficult? There is no data to prove at what age, but it is more difficult. I'm saying good news is 2 things, right? It can be reversible, or you can ensure that it doesn't increase. Okay. Right? That's in your control. 3 things to know. One thing to know that at some point of time, you will have to take help of medication. Right? Okay. Depending on the severity. The medication, I'm not talking about putting injection, but if your blood glucose levels are rising, हमारा अगेन वही प्रॉब्लम है. डॉक्टर आपका ब्लड ग्लूकोज चेक करेगा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन नहीं चेक करेगा. डायबिटीज हैपेंस बिकॉज यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. Your starting point of obesity, of diabetes, is insulin resistance. You can get a signal whether you are pre or you will be pre-diabetic maybe 10 years in advance.
कैसे दिखता है ये सिग्नल? टेस्ट योर फास्टिंग इंसुलिन ना, सेम ब्लड रिपोर्ट वेर यू गो यू गेट योर फास्टिंग. और क्या फास्टिंग पे प्री डायबिटिक होता है? फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए? लेवल्स. एंड अगेन वहां पर भी मेरा प्रॉब्लम है. आई एम सॉरी, मेरे पास प्रॉब्लम ही है ये मेडिकल सिस्टम के लिए. बिकॉज जब भी आप ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने जाओगे आप देखते हो ये कंट्रोल में है कि नहीं. ये जो आप राइट कॉलम देखते हो वो एवरेज वाली कॉलम है. वो एवरेज हैज बीन कैलकुलेटेड बेसिस देयर कोहॉर्ट. राइट. बहुत ज्यादा डायबिटिक हो रहे हैं तो एवरेज नीचे गिरती जाएगी, विच मीन्स डिस्पाइट यू हैविंग हायर ब्लड ग्लूकोज you are still normal and you go back, your doctor or you also very happy. So sorry, I'll just I'm saying if you are serious about it, you say I don't want to look at normal levels, I want to look at optimal levels. So I want my fasting insulin below 7. I want my fasting glucose below 90. Right. I will test for my insulin, but I will use a test called OGTT. इट्स कॉल्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. अभी मेरे एक फ्रेंड का रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर उसके साथ OGTT किया, पता चला वो सीवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंट है. ब्लड रिपोर्ट में दिखा ही नहीं. कैसे दिखाते हैं? व्हाट इज OGTT फर्स्ट ऑफ ऑल? राइट. तो यू मेजर योर ब्लड ग्लूकोज एंड योर इंसुलिन एवरी 30 मिनट्स. सो आप आए मेरे पास, मैं आपको 75 ग्राम्स ऑफ प्योर ग्लूकोज पिलाऊंगा, द मोस्ट यक्की ड्रिंक इन द वर्ल्ड. राइट. फिर आपका मैं 30 मिनट के बाद ग्लूकोज मेजर करूंगा, इंसुलिन मेजर करूंगा, 60 मिनट्स के बाद, 90 मिनट्स के बाद और 120 मिनट, 2 घंटे की है, 4 बार आपका ब्लड लूंगा. इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और यू आर शोइंग साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट, योर इंसुलिन विल रेज वेरी फास्ट एंड रिमेन एलिवेटेड. उसको बहुत टाइम लगेगा, मीन्स कि उसको और मेहनत करनी पड़ रही है टू गेट द ग्लूकोज इनटू द 3 थिंग्स वी सेड, या तो ग्लाइकोजन, या तो फैट सेल्स में, या तो लिवर या मसल या उसमें. राइट. वो बहुत मेहनत कर रहा है. सो इसके लेवल्स है. विद इन 30 मिनट्स आई वॉन्ट योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टू बी बिलो 140. आफ्टर 60 मिनट्स बिलो 120, आफ्टर 90 मिनट्स बिलो 100. With that test you know where you are on insulin. But हमारे डॉक्टर तो कराते ही नहीं है ये टेस्ट. ऐसा सुना ही नहीं है कभी. करेक्ट. अब सोचो, you understand why does insulin resistance happen? And you have 3 weapons to deal with this. Insulin resistance we declared कि यार when you have more blood glucose in the system, pancreas has to release. You keep feeding more blood glucose, pancreas keep releasing. After a point pancreas will get tired. And they will say कि बॉस ये तो यार राज को तो अक्कल ही नहीं, खिलाते ही जा रहा है. उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं. योर पैंक्रियाज आर नाउ नॉट बीइंग एबल टू गिव, विच इज व्हाई यू गिव एक्सटर्नल इंसुलिन. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज यू कैन करेक्ट योर न्यूट्रिशन. एंड उसमें क्या करना है, वो रॉकेट साइंस नहीं है यार. रिफाइंड कार्ब्स कम खाने, मैदा कम खाना है, रोटी राइस कम खाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है. The moment आप ये करोगे, just the moment you add more protein to your food, you are more satiated. You will not feel like. प्रोटीन शेक्स पी सको. प्रोटीन शेक पी सको. आप पनीर खा लो, अगर नॉन वेज है तो एग्स खाओ. प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. Unlike carbs and unlike fat, protein is not one thing. Proteins are made of 20 amino acids. Think of amino acids. इसमें 11 नॉन एसेंशियल है, 9 एसेंशियल है. जो 11 नॉन एसेंशियल बॉडी खुद बनाता है, वो राज के ऊपर आई कांट डिपेंड. 9 हमको खाने से मिलते हैं. तो ये 11 और 9 एमिनो एसिड्स है. थिंक ऑफ देम लाइक अल्फाबेट्स, ABCDEFG, 20 है. प्रोटीन्स आर एक्चुअली वर्ड्स मेड फ्रॉम दिस अल्फाबेट्स. सम प्रोटीन कुड हैव 5 एमिनो एसिड्स, सम कुड हैव 1000 एमिनो एसिड्स. एवरी फूड हैज डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोफाइल्स. राइट. तो जस्ट बिकॉज आप सपोज आपकी रिक्वायरमेंट, आई रेकमेंड पीपल टू हैव एटलीस्ट 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट. आपका 70 है, मेरा भी 70 है, तो अपने को रफली 100 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए. Okay. मैं 3 स्कूप प्रोटीन शेक लूंगा, मेरे को 100 ग्राम मिल गया, बट मेरे को प्रोटीन नहीं मिला. प्रोटीन मिल गया बट एमिनो एसिड प्रोफाइल डिफरेंट थी. मेरे को प्रोटीन शेक की एमिनो एसिड प्रोफाइल्स मिल गई, मेरे कुछ अलग एमिनो एसिड्स है वो नहीं मिले. Now all the excess protein that you take today, if your body cannot use, it will get secreted out. Protein cannot be stored, right? So what happens to get your adequate protein? You have to eat diverse diet.
वेजिटेबल्स में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, पल्सेस में प्रोटीन है, प्रोटीन शेक में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, मीट में प्रोटीन है. If I am eating a diverse, I am getting all amino acids that my body needs. But the moment, okay, protein is more satiating. So if I am adding more protein, you will not feel like snacking. As a your biggest challenge as a pre-diabetic is snacking. Right? So I want to avoid snacking. मैं बोलता हूँ 4 to 6 PM is the death knell for Indians. 4 बजती भूख लगती. And वो भूख में तो फिर पार्ले जी विद चाय, बिस्किट, चिप्स, सैंडविच, जूस, कोक. कोई जाके नट्स नहीं खाएगा, कोई जाके मखाना नहीं खाएगा, कोई खाखरा विद घी नहीं खाएगा. हम लोग घी को तो भूल ही गए. मैं दिन के 16 चम्मच घी पीता हूँ. घी खराब नहीं है. Ghee is the best fat in the world. When I go to US, scientists hug me. You come from a land that has given this world ghee. Really? Yes. Ghee is saturated fat, but is not like any other saturated fat. Ghee को ऐसा unique structure है, carbon का double bond. It's a fat burner. Ghee is a fat burner. What are you saying? Ghee. Because it is the property of ghee. It burns away stubborn fat. It reduces your visceral fat. It's only in ghee कि coconut oil, olive oil इनमें भी. Coconut oil में भी, olive oil में भी है. Olive oil is short chain fatty acid. Coconut oil has similar properties. उससे MCT oil बनता है. Coconut oil and ghee is almost same. Superb. Both have different. It's short chain fatty acid है, ये saturated fat है. But both have great health benefits. Different health benefits. आप रोटी खाओ, मैं तो मेजर करता हूँ. अब रोटी के साथ घी खाओ, आपका ग्लूकोज स्पाइक विल बी मच लोअर. तो are you suggesting घी वाली रोटी? 100. If you are not eating ghee wali roti, you are doing the biggest disservice to the country. Huh? Yes, sir. I have 4 spoons of ghee in my coffee first thing when I wake up. Is it scientifically proven? I don't talk anything which has no science validity. I have done 3 LinkedIn posts and 2 videos on ghee. Tell your team to take out all the material. If you want, I will share with you. Do we have any paper or anything? Of course. It? Can you send the link of it? I want to attach it because yeah. ये सबसे डिफरेंट चीज है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. ये तो बहुत मिथ्स ब्रेक करना है. अगर ये मिथ नहीं होती तो ये हम लोग की आज स्टेट नहीं होती. राइट. सबसे ज्यादा घी को किसने विलीफाई किया? एंसिल कीज ने. घी को नहीं, सैचुरेटेड फैट को. वो स्टडी हुई, यूएस ने जाके बोल दिया फैट इज बैड. 70s. सो डोंट ईट फैट, ईट carbs, eat more pasta, eat more bread. These are official advertisement by American Heart Association in the US in the 70s. अगर सैचुरेटेड फैट बैड था, अगर फैट बैड था तो हार्ट अटैक्स कम हो जाने चाहिए थे. हार्ट अटैक्स बढ़ गए. फिर पूरा मूवमेंट चला कार्ब इज बैड, लो कार्ब खाओ. पता चला फैट तो सबसे अच्छा है. नॉट ऑल फैट्स आर गुड. बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया में लिया गया बाय द मार्केटिंग वेजिटेबल ऑयल कंपनीज. घी इज बैड, ईट वेजिटेबल ऑयल. हार्ट लगाने लगे अपने तेल के पैक में. तो फिर डॉक्टर्स इतना बुरा क्यों बोलते हैं घी को? फूड इज पर्सनल एंड आई ऑलवेज बिलीव ऑल बिहेवियर इज बिलीफ ड्रिवन. मेरी बिलीफ है कि घी इज द बेस्ट थिंग. आई हैव 16 स्पून्स. उनकी बिलीफ है नहीं तो वो नहीं खाते. यू मस्ट, all the listeners must do their work. Don't say because Prashant is saying or Raj is saying or X is saying. Do some work and use some common sense. Okay, tell me 5 superfoods which helps in living longer. I don't have any. Kyun? Which is the point, right? One thing cannot help you do something. I can tell you which are 5 foods which are great for your health. Okay. So मेरा बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है. ये रॉबर्ट लस्टिग ने सिखाया था मेरे स्टैनफोर्ड कोर्स में. प्रोटेक्ट द लीवर, फीड द गट. Liver, because सारा liver is the most underappreciated organ of the human body. It's a workhorse. ये जनरल है.
एवरीथिंग जो आपको जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सारा ब्लड लिवर के थ्रू ही जाता है. लिवर डिसाइड करता है कहाँ किसको बेचना. लिवर के पीछे पैंक्रियाज है जो बोलता है बॉस अब राजने को. इट्स अ वर्क हॉर्स. तो प्रोटेक्ट द लिवर. कैसे कर सकते हैं लिवर? शुगर कम, मैदा कम, लेस रिफाइंड कार्ब, प्रोटेक्ट द लिवर. सो if you put that into perspective, anything that has impact to raise your blood sugar significantly, eat less. What was the line? Protect the liver, feed the gut. Feed the gut. Gut को अच्छा feed कैसे करें? Fiber. Gut के दो friends हैं. Fiber is nothing but vegetables. Fruits. Nuts. Pulses. फाइबर की डाइट को मैक डाइट बोलते हैं. मैक मतलब माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट, विच इज फाइबर. उसका दूसरा फ्रेंड है फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेड फूड में लाइफ स्ट्रेन्स होते हैं. फर्मेंटेड फूड क्या क्या होता है? दही, कड़ी, कोम्बुचा, सावरक्राफ्ट, पिकल. एप्पल साइडर विनेगर इज फर्मेंटेड? नो. Vinegar is very good to reduce your blood glucose because that is acetic acid. It reduces your blood glucose. लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर? मैं तो रोज लेता हूँ. मेरा लंच इज अ सैलड इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, नट्स, चीज, loads of olive oil and vinegar. Sometimes apple cider, sometimes not apple cider. My blood glucose will not spike. I take apple cider vinegar before every meal, before lunch. Super. Every day. ये सब अभी 2 महीने में चेंज. आप करना, एक कभी आप पहन के चेक करना. One day without it, one day with it. My first meal of the day, first thing that I drink as soon as I get up is cumin water, jeera water, warm. In that, there's amla juice, 1 spoon, and half a teaspoon of coconut oil. And then I mix it and drink it. So आप जो कोकोनट ऑयल डालते हो मैं उसके जगह घी डालता हूँ अपनी कॉफी में. And this is every day. Is it वेरी गुड, सुपर्ब इट इज. मैं तो बोलूंगा एक क्यों यार, 2 चम्मच, अब तो 2 डाल दो. I'll tell you why. This is all Ryan decides and he tells me and I just take it. So understand the science also. Ryan will also explain to you. आपको जब आप फास्टेड स्टेट पे होते हो, so एक बॉडी मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी. फ्रॉम ग्लूकोज इट विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बर्न फैट. बट ब्रेन ओनली रन्स ऑन ग्लूकोज. आपने एक्सटेंडेड फास्ट किया, आपको थोड़ा माथा दुखेगा अगर आप इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड. इसलिए थोड़ा सॉल्ट ले लेते, सोडियम वाला पानी पीते हैं. कि द ओनली अदर nutrient that the brain can use is ketones. जो ketogenic diet का starting ketone से हुआ था. The moment you are in a fasted state, ketone production starts. When you give it MCT oil or any derivative of coconut oil, it increases the production of ketones. So you will never, your brain will be very happy. So मेरे black coffee में 4 चम्मच घी और 2 चम्मच MCT oil होता है. It's a derivation of coconut oil only. अब नहीं मिलता है तो मैं coconut oil डाल देता हूँ. It keeps you satiated. Okay, I have last set of questions. इन सब में हमने फैट लॉस की बात करी, हमने स्लीप की बात करी, उसमें आपने फैटी लिवर की बात करी, डायबिटीज़ की करी, राइट? क्विक क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट सेगमेंट पे सेक्स की फिर बात करेंगे बिकॉज यू टच्ड अपॉन अ टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड यू स्टॉप्ड. आई वांट टू टॉक अबाउट इट. बिफोर दैट, वेपिंग बहुत लोग करते हैं, उसका कोई फर्क उससे डू यू थिंक दैट हैज साइड इफेक्ट्स और एनी? ऑफ कोर्स इट वीकन्स योर एंडोथेलियल लेयर. वेपिंग इज, क्योंकि आई वाज रीड एंड आई एम आस्किंग यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. बहुत लोग वेप करते हैं मेरे आसपास. ओके, बहुत सारे लोग. आई डोंट वेप, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया वेप, और ना हुक्का, शीशा, व्हाटएवर स्मोकिंग आई हैव नेवर ट्राइड इट. बट आसपास वेप करते हैं. सबका होता है कि यार स्मोकिंग से बेटर है, मतलब स्मोकिंग में निकोटीन होता है तो वेप करते हैं हम लोग. दिस इज़ अ हेल्थियर चॉइस. एंड फिर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था हुबरमैन का, तो एंड्रयू हुबरमैन बता रहा है उसमें कि स्मोकिंग किल्स योर बॉडी बट वेपिंग किल्स योर ब्रेन. Because it releases dopamine level every second and then it just kills your brain again, makes you addicted, and then you start losing creativity, you start losing focus, you start losing every major function that brain does. If you get excessively addicted to vaping, stop it. This is what I thought. So that's why I want to know more. 100%. Vaping क्या करता है? Andrew Huberman is different level, right? I can't ever dispute because I've learned so much of what we've spoken of from all these gurus. So on a scale of 1 to 10, if smoking is worse in terms of 10, vaping will be at 9. So is vaping better than smoking? Yes.
but it's 9 out of 10, my friend. It's mechanical action is what I'm worried about. Any time you are inhaling any smoke, it is weakening your endothelial layer of your blood vessel, which will increase your chance of heart attack, your stroke, and of course now cancer also. एक चीज बहुत direct linkage है to cancer, which is smoking. Number one within cancer, number one cancer is lung cancer, and US में now data है, as smoking rates have come down, lung cancer deaths have also come down in proportion, right? Only other thing we have learned over the last 40, 50, 60 years of our work on cancer is the second biggest contributor to cancer is obesity. Right? So cancer is the number one reason. If cancer is at 10, vaping is at 9. But the mechanism, it weakens the endothelial layer. It causes damage to your, because कोई भी चीज ले रही है बॉडी में, वो बनती तो सेल से ही है. तो अगर सेल कोई वीक कर दे रहा है तो चांसेस ऑफ डीएनए ब्रेकेजेस आर वेरी वेरी हाई. It has now also got substantiated because not only smokers are dying, but passive smokers are also dying. Yeah. Mechanism तो same है. मैं breathe कर रहा हूँ something which is external weakening. Why does India have such high respiratory deaths? हमारा problem क्या है? Pollution. Why are we at 69? US is at 79 years. Big contributor is water and pollution. तो यार ऐसे ही आप smoke कर रहे हो. By living in this country, because whatever, we are 1/3 the size of US, 3 times more people, there is agri waste, there is municipal waste, there is industrial waste. तो unfortunate है. उसके ऊपर smoke भी करना. So vaping or smoking, is that almost little same? different, almost same. Nicotine is not what causes cancer, which is why people say जिसको smoking give up करना है, आप nicotine chiclet खा लो, nicotine patch लगा लो. It is the other carcinogens which are in tobacco which causes. There are 7,000 carcinogens in the tobacco. Carcinogens are things that lead to DNA breakage, which leads to cancer. You're telling me that vaping has almost same level, same way of smoking. 10% plus minus, 20% plus minus. How does it matter here? And vaping is causing cancer as well. Not just vaping, passive vaping also. Tell me about, we want to touch this, कि you said if you sleep better, जो लोग सोते नहीं है वो उनको सेक्स करने का ना मन होता ना वो सेक्स में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. Is that what you said? क्यों ऐसा होता है? सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते, वही नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोलता हूँ सो सेक्स, so there are two parts to sex. One is sex for procreation. Okay, let's just make it this way कि वो, I was reading a research recently, but this was US, I don't know India में कितना true है. Number of people who earlier used to, like the times people have sex has completely reduced than it used to be in 2000s. तो अगर एक normal couple है वो for example अगर 10 times sex करता था in a month, it has gone down to 6 times. So 40% reduction आया है in number of times people want to have sex. That is one. Second is average timing of human beings while they're performing sex has reduced significantly. Multiple reasons. These are like the two big things which I read. And the third and the surprising fact is कि now that there's more awareness about sex and taboo थोड़ा कम होते जा रहा है, जब openly people are doing it, people are challenging and people, I think there's more content about it, then don't you think it should increase? Reduce क्यों हो रहा है? Why are people not, and हर किसी को अपना sex performance better करना है, तो सेक्स परफॉर्मेंस अगर बेटर करना है, अवेयरनेस भी है, कंटेंट भी है, तो सेक्स परफॉर्मेंस लोगों का कम होते जा रहा है. सो अभी मैंने एक पोस्ट की थी, अभी आया था रिसेंटली 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कि क्या करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जा रहे हैं. या आई रेड दैट मोर देन 90%. इससे बुलशिट स्टडी मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा, मैंने काफी स्टडीज पढ़े, राइट. Why I'm linking this to what you are saying is the mechanism of that study would be very similar to this study, which is you are asking people a question and you are relying on 2 things, their memory and their honesty. US ने एक स्टडी की थी. So आपको पूछा आपने आज कितनी कैलोरीज खाई है, तो आपने आपके प्लेट देख के आपने बताया. So the difference between what people thought they ate versus what they ate was 50%
50%, they ate 50% higher calories than what they thought. And one was asked blankly कि आज आपने कितनी खाई, फिर measure किया तो again same. Whenever you do a study basis a recall and memory, I will not rely on that study. For me, the weightage of that is 5%, 10%. So just because somebody says I'm having less sex, how does it, can I prove it? Do I measure it? हम लोग के स्टडीज में हम लोग RCTs को गोल्ड बोलते हैं, राइट, विच इज रैंडमली कंट्रोल्ड ट्रायल की यार एक कंट्रोल ग्रुप है, एक अनकंट्रोल ग्रुप है, आप देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. सबसे पहले स्टडी के पार्टिसिपेंट्स कितने थे, उनकी एज क्या थी, उनका एनवायरनमेंट क्या था, उनको अपने पार्टनर से प्यार था नहीं था, एक्साइटेड, सो मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर. सो फॉर मी टू बिलीव कि people are having less sex doesn't come naturally because it's a natural instinct. But if average sex is say 7 times a month, for example, there are people who will be doing it 20 times, there are people who will be doing once. But average is, so you don't look at averages when it comes. So I don't have a point of view on that. I am seeing, and I'm very happy about it also for my daughter who's 2021, that the awareness around sex is increasing. Yeah. Right? People want to experiment before they take a very important decision of your life, because once you choose to get married for life, hopefully, it is an important part of that. And people are now opening up the idea of experimenting to know what I like, what I don't like. Very interesting studies that we have done. I think आपके पॉड में भी किसी ने बोला था, I don't remember, कि women have more sex than men. Or want to have more sex than men, in the sense कि evolutionary perspective से देखे तो, so okay, differently put, women last longer, they have more orgasms than men have in a session. The reason is because evolutionary sense में men had to perform and move. उनका काम था procreate किया, फिर खाना खोजना है, फिर care करना है, whereas women had all the time in the world. So as a result of this, the way the hormones are made, women in an event can have multiple orgasms, whereas men cannot have multiple orgasms, one and you are out. So there are evolutionary reasons, which is why women are mostly disappointed with sex. Somewhere because of that, we started attaching timing to sex, which is why when you hear to some good podcasts on, they say more than sex, the foreplay is more important. Yeah. That will determine your lasting. Right. Obviously, like smoking is to cancer, porn is to sex. If you are watching too much of porn, you will lose interest in sex. Why? Because you've already created an image of you. You think this is what sex is. It's like watching movies and thinking this is reality. It is not reality. Reality is very different than movies, which is why we go to see movies. Movies अगर reality दिखाने लगे तो हम movies देखना क्यों, तो रोज देख रहा हूँ. It is the same in porn. So people who watch a lot of porn get disappointed when they go through the sex, which is why बोलते हैं मत देखो तो better है, देखो तो कम देखो. You use porn from an inquisitiveness point of view as teenage because you are growing and you are learning and you are excited. It's different. वो phase चला जाएगा once you start experimenting. But to me, to believe that either people are having less sex or people are losing interest, मेरे को palatable नहीं हो रहा अभी. You know, that's a very good way. I've never heard this. I'm glad I brought this up. क्योंकि I think ये बहुत अच्छा तरीका है to read researches and studies. कि फर्स्ट चीज़ जब भी कोई स्टडी आती है, न्यूज़ आती है, बिकॉज इंटरनेट इज़ फिल्ड विथ सो मच न्यूज़, एंड जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं, तो जो स्टडीज़ आती है क्रेडिबल सोर्सेज में वो पढ़ लेते हैं और उससे हमारा एक व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव बना लेते हैं. आई थिंक नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई स्टडी मैं पढ़ूंगा या कोई भी जो है देख रहा है वो पढ़े या किसी भी क्रेडिबल सोर्स में भी देख रहा है, तो फर्स्ट थिंग वी शुड चेक इज़ क्या ये लोगों से पूछी गई है कि ये लोगों पे करी गई है. करेक्ट. कि अगर पूछी गई है तो देन उसका बेस बहुत ही वीक है, फंडामेंटल उसके बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वी शुड नॉट बिलीव इन दैट. रियली लव दैट वे दैट यू एक्सप्लेन. क्योंकि लोगों से पूछना, आप मुझसे भी कुछ पूछोगे या 10,000 लोगों से पूछोगे, मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा, हमारी मेमोरी में जो याद होगा हम वही बताएंगे, वर्सेस
जो एक्चुअल करा होगा, दैट इज बैंग ऑन. आई लव्ड इट एंड Thank you. थैंक गॉड दैट आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. दिस वाज इनक्रेडिबल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग having me here. I'm honored to be here. यार. इट वाज, आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मैं ना मेरी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को लेके बहुत सीरियस हूँ. मुझे हर चीज़ में ग्रो करना है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग सब ग्रो करें. इसीलिए हम ये चैनल पे वर्ल्ड के बेस्ट लोग लाने की कोशिश करते हैं एंड उनसे हर चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. मुझे पर्सनल ग्रोथ के बारे में लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को लेके नहीं होती. पर्सनल ग्रोथ मतलब आपका करियर अच्छा होना चाहिए, आपकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको ट्रूथ, वर्ल्ड ट्रूथ के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंट्री में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप बेटर होनी चाहिए. सब चीज़ों को जब साथ में बढ़ाते हैं, दैट होलिस्टिक ग्रोथ इज़ फॉर मी पर्सनल ग्रोथ. एंड हर इंसान को उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए. एंड द ईजीएस्ट वे टू डू दैट इज़, आप जब अच्छा कंटेंट सुनते हैं ग्रोथ के बारे में, वो फर्स्ट स्टेप होती है. क्योंकि आप अच्छा सुनेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे और कॉन्शियसली चूज़ करेंगे कि आप इसी चीज़ों के अराउंड अपना माइंड चलाएं, तो आप आपकी लाइफ में चेंज ला सकेंगे. सो वॉच दिस एपिसोड एंड शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट वन पर्सन जिसकी लाइफ में इससे चेंज आएगा, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर पाएगा. Until the next episode, keep figuring out. Don't forget to subscribe, like, share, and do whatever you want, and let us know in the comments what did you think about this episode.